प्राइस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। वार्ड 17 के बरमसिया स्थित विजय इंस्टीट्यूट में विकास भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाया गया शिविर। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी। कई भाजपा नेता रहे मौजूद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहरी क्षेत्र का कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग गश्ती बढ़ाने को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। कहा, शाम होते ही असामाजिक तत्व के लोग छात्राओं को करते हैं परेशान। कांग्रेस जिला कार्यालय में मनाया गया पार्टी का 139वां स्थापना दिवस। जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने पार्टी का फहराया झंडा। पूर्व कांग्रेसियों को याद करते हुए कहा, पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए काम से लोगों को हो रहा है फायदा। सीआरपीएफ जवान की पत्नी और उसके 2 बच्चों के अपहरण मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता पप्पी सिंह को भेजा गया जेल। बीती रात पाकुड़ के महसपुर के एक होटल से हुई थी गिरफ्तारी। बरमसिया रोड स्थित विजय इंस्टीट्यूट में गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत एक कैंप लगाया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से संबंधित कई स्टॉल लगाए गए थे। स्टॉल के माध्यम से लोगों को भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना, PM स्वनिधि योजना, PM विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर कई भाजपाई नेता भी मौजूद रहे। इस बाबत पूर्व सदर विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने बताया कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित करना है। इसको लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार पूरी तरह से लगे हुए है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा नेता विनय सिंह ने बताया कि मोदी की गारंटी को लेकर विकसित भारत यात्रा के तहत कैंप लगाकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग भी प्रत्येक घरों तक जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मौके पर भाजपा नेता दिनेश प्रसाद यादव, सुनील पासवान, सुभाष सिन्हा, प्रकाश सेठ, संजय सिंह, सिंकू सिन्हा, गोविंद तुरी, ज्योति शर्मा, गोविंद तुरी, संत कुमार लल्लू, वार्ड कमिश्नर गुड़िया देवी, शंकर पंडित समेत कई भाजपाई कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में संकल्प विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। अब ये हर जगह पे गिरिडीह में सभी जगह हो रहा है। हमारे आज वार्ड नंबर 17 में भी हुआ है। इसके तहत कई लोग, सैकड़ों लोग आकर के, माता बहनें आकर के अपना जो भी आधार कार्ड की कमी है, किसी को वोटर ID की कमी है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, इस तरह कई जगह पे कई लोग लोन ले रहे हैं। ऐसा का नामांकन हो रहा है। सब लोगों को त्वरित ढंग से उनके ये है। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का मूल ये है कि 1947 तक भारत को पूरी तरह से विकसित बना दिया जाए। और इसके लिए जो सतत प्रयत्न हो रहे हैं, ये हम समझते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करते हैं कि उनके नेतृत्व में इतना बड़ा काम देश में हो रहा है। भारत माता की जय। दौरा में मोदी सरकार की गारंटी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज यहाँ पर जो है कैंप लगाया गया है, जिसमें जो लोग जन कल्याणकारी योजनाएं, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास या किसी प्रकार की जो कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। साथ ही PM विश्वकर्मा योजना जो एक महत्वाकांक्षी योजना आई है, जिसमें जो है बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, उसका भी रजिस्ट्रेशन यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में हो रहा है। साथ ही ये हेमंत सरकार जो भगवा आवास योजना लाई है, बिल्कुल ही जनता को भ्रमित कर रही है, ठग रही है। जिस तरह से इन्होंने झूठी घोषणाएं करके सरकार में आई है, लेकिन आज भी वही ये आदत बनाए हुए हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी की गारंटी के तहत
47 तक आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं और सभी के घरों पर जाकर करके जो कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है उसको लाभ देने का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कुछ इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने को लेकर पपरवा टांड कार्यालय में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बस स्टैंड, आरके महिला कॉलेज रोड, अलकापुरी चौक और नया पुल के पास पेट्रोलिंग वाहन बढ़ाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने बताया कि शाम होते ही कुछ असामाजिक तत्व ट्यूशन से घर जा रही छात्राओं को परेशान करते हैं। मौके पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह सोशल मीडिया प्रमुख आशीष कुमार ने बताया कि आरके महिला महाविद्यालय रोड में अभाव विप के पूर्व के आगरा पर जो पुलिस पिकेट बना है वह अब केवल खाना पूर्ति के लिए रह गया है। आए दिन उसके सामने से टोटो वाले बेवजह आगे 2 लोगों को बैठाकर तेज ध्वनि में अश्लील गाना बजाकर घूमते रहते हैं और छात्राओं पर कमेंट करते हैं और पिकेट वाले लोग मुख्य दर्शक बन देखते रहते हैं। मौके पर परिषद के प्रदेश सह सोशल मीडिया प्रमुख आशीष कुमार, प्रदेश सह जनजातीय प्रमुख मंटू मुर्मू, गिरिडीह कॉलेज उपाध्यक्ष विकास वर्मा, गिरिडीह कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, शिवम कुमार आदि उपस्थित थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड सरकार में किस तरह से अपराधियों तथा गुंडों तथा असामाजिक तत्वों का गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पूर्व हमें सूचना मिली थी कि किस तरह से एक बस स्टैंड में एक छात्रा के साथ किसी टोटो वाले ने बदतमीजी की थी। उसी के आलोक में आज हम लोग एवीपी गिरिडीह की ओर से एसपी सर से मिल करके उनको एक ज्ञापन सौंपे हैं। हमारी 5 मांगे हैं। पहला ये कि बस स्टैंड में शाम के समय में जो पी करके कुछ गुंडों द्वारा वहाँ से आती जाती छात्राओं को जो रास्ते में रोक करके उनके साथ जो छेड़खानी की जाती है उस पर यथाशीघ्र रोक लगे। वहाँ पे जो पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ हैं वो शाम के समय में मौजूद रहे। तथा हमने देखा कि आरके महिला कॉलेज में कुछ टोटो चालकों के द्वारा काफ़ी हाई लेवल वॉल्यूम में कुछ मतलब वो आप समझ लीजिए अभद्र अश्लील गानों को तेज़ आवाज़ में बजा करके वहाँ से पार होते हैं। वहाँ एक पुलिस पिकेट हमने पूर्व में ही मांग की थी, पुलिस पिकेट की। हमारे मांग पे अमल करते हुए प्रशासन के द्वारा वहाँ पे पुलिस पिकेट भी दिया गया, लेकिन वो पुलिस पिकेट आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मुख्य दर्शक बन करके वहाँ बैठे हुए हैं। उनके सामने से ही टोटो वाले अश्लील गाना बजाते हुए वहाँ पे अभद्र कमेंट करते हुए छात्राओं पर वहीं से पास होते हैं, लेकिन वहाँ उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो हमने उसके लिए भी, उसके रिगार्डिंग भी हमने एसपी सर को आवेदन दिया है। तथा अलकापुरी चौक जो हमारा गिरिडीह में है वहाँ पे कार्मल स्कूल भी है। शाम के समय में काफ़ी बच्चियाँ वहाँ पे ट्यूशन पढ़ करके वहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं। वहाँ पर भी शाम के समय में काफ़ी संख्या में मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो हमने वहाँ पर भी एक पुलिस पिकेट बनाने का मांग किया है। सीआरपीएफ जवान की पत्नी को उसके बच्चों समेत अपहरण करने के मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता पप्पी सिंह को गुरुवार को सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। वहीं सीआरपीएफ जवान की पत्नी और बच्चे को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि पुलिस टीम ने बुधवार की रात को आरोपी को पाकुड़ के महेशपुर से गिरफ्तार किया गया था। वह सीआरपीएफ जवान की पत्नी और उसके 2 बच्चों को महेशपुर के एक होटल में रखे हुए थे। जवान की पत्नी और उसके दोनों बच्चों को भाग ले जाने की घटना के बाद से मुफस्सिल थाना पुलिस लगातार इसे तलाश रही थी। मामले को लेकर एसपी दीपक कुमार शर्मा भी काफी गंभीर थे और थाना प्रभारी कमलेश पासवान को जल्द गिरफ्तारी को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। एसपी के तलख तेवर के कारण ही टेक्निकल टीम को सक्रिय रखा गया था। इसी बीच जब पप्पी सिंह के महिला और उसके दोनों बच्चों के साथ महेशपुर के एक होटल में होने की सूचना मिली तो मुफस्सिल थाना पुलिस की टीम तुरंत महेशपुर पहुंची और आरोपी पप्पी सिंह को दबोचने के साथ ही सीआरपीएफ जवान की पत्नी
को उसके दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद करने में सफल रही। इस दौरान पुलिस ने उनके पास से कुछ जेवर भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि आरोपी पप्पी सिंह पहले भी जमीन विवाद में कई बार जेल जा चुका है, जबकि कई बार अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के संरक्षण के कारण जेल जाने से भी बचता रहा है। लेकिन इस बार मामला एक महिला और उसके दोनों बच्चों के अपहरण से जुड़ा हुआ था। ऐसे में राजनीतिक संरक्षण भी उसे नहीं बचा पाए। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सोशल मीडिया पर यह जारी किया गया है कि पप्पी सिंह को पार्टी से 2 दिन पहले ही निकाल दिया गया है। गांडे के पडरी व तारातांड़ में गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने एवं विभिन्न योजनाओं को संभावित लाभुकों को देकर 100% आच्छादित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ विकसित भारत संकल्प यात्रा गुरुवार को गांडे के पडरी व तारातांड़ पंचायत पहुंची। इस दौरान प्रचार वाहन के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना, पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम मुद्रा लोन, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नैनो फर्टिलाइजर, स्टार्टअप इंडिया, उज्ज्वला योजना, खेलो इंडिया, वन धन योजना समेत केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर अतिथियों व पदाधिकारियों का JSLPS के महिला कर्मियों द्वारा तिलक व परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा ने अपने संबोधन के पश्चात देश के प्रधानमंत्री का सराहना करते हुए उनकी कार्यशैली पर प्रकाश डाला। इस क्रम में लाभुकों समेत प्रशासनिक व विभागीय पदाधिकारियों व कर्मियों ने अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने को लेकर संकल्प लिया। मौके पर सीओ मनोज कुमार, पूर्व जिला परिषद सदस्य बबली मरांडी, तारातांड़ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार महतो, मुख्य यशोदा देवी, मुख्य केशर मुर्मू, पूर्व पंचायत सुधांशु अग्रवाल, पंचायत पवन अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार तुरी, अभिषेक सिन्हा, करण कुमार समेत कई मौजूद थे। पूरे देश में मोदी जी की गारंटी की गाड़ी चल पड़ी है। मोदी जी अपने देश को निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है और विभिन्न तरह की योजनाएं जो गरीब कल्याण हो या विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उन सभी लोगों के लिए, वंचितों के लिए जो आज छूट गए हों, वैसे लोगों के लिए उनके घर, उनके पंचायत, उनके गांव पदाधिकारी भी पहुंच रहे हैं, आवेदन भी लिया जा रहा है, समस्या है तो उसका निदान भी किया जा रहा है और निश्चित रूप से इससे एक बड़ा लाभ पूरे अपने पंचायत को मिलना है और स्वाभाविक रूप से जो वंचित लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहां आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, HYC बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मगधपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो।
भारत ई ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पवित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर,
नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोरी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं उनकी पूरी टीम ने अगदोनी कला के कोगड़ी गांव के दलित बस्ती में गुरुवार को जरूरतमंद लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया। प्रोफेसर विनीता ने कहा कि ठंड से बचाव के लिए लोगों को कंबल वितरित किया और हमेशा अंतिम व्यक्ति तक हमारी सेवा पहुंचे, यही निरंतर प्रयास करती हूं। आगे भी सेवा कार्य जारी रहेगा। साथ ही विकसित भारत संकल्प के तहत लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिंह, गोपाल विश्वकर्मा, नगर मंत्री शमीर दीप, OBC मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजू देवी, नगर संयोजक अमित आर्या, जिला मंत्री गुड़िया देवी, मध्य भाग मंडल महामंत्री गंगाधर दास, सोनू, कैलाश दास, विनोद दास और रामदेव कुल्हा आदि उपस्थित रहे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज गिरिडीह मध्य भाग मंडल में अगदोनी कला के कोगड़ी गांव में हरिजन टोला में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किए
चूँकि भाजपा का एक ही लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक सेवा कार्य पहुंचाना, और आज उसी के तहत हम सभी लोगों ने इस ठंड में गरीबों के बीच, ज़रूरतमंदों के बीच, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं थी, पुरुष थे, बुजुर्ग थे, सभी के बीच में कंबल का वितरण किया है। और इस चूँकि ये हमारा कार्यक्रम लगातार कई वर्षों से चलता आ रहा है, और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वहाँ के स्थानीय लोग, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं मनोज सिंह जी, गोपाल विश्वकर्मा जी, मंडल महामंत्री, वहाँ के मंडल महामंत्री उपस्थित थे, नगर संयोजक अमित आर्या जी, नगर मंत्री समीर दीप जी, महामंत्री के साथ भाजपा के वरिष्ठ महिला नेत्री संजू देवी जी, और साथ ही साथ गुड़िया देवी जी के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। और हम लोगों का हमेशा प्रयास रहता है कि समाज सेवा और लोगों तक अपनी सेवा कार्य पहुंचाते रहें। और इस प्रयास को, चूँकि अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को जानकारी भी देना है कि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ लोगों तक मिल सके, पहुंच सके। इसलिए हम सभी लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमेशा प्रयास निरंतर जारी है और सेवा कार्य में हम लोग लगे रहते हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मोहम्मद इनामुल हक के नेतृत्व में गांडे के बांकी कला पंचायत के माथाशेर गांव में लगे 100 केवी का खराब ट्रांसफार्मर को बदल कर नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के पहल पर यह कार्य हुआ। इस संबंध में मोहम्मद इनामुल हक ने कहा कि ट्रांसफार्मर के जल जाने से बीते कई दिनों से उक्त गांव के ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। समस्या के निराकरण हेतु इस बात को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विधायक के संज्ञान में दिया गया था, जिसको लेकर विधायक डॉक्टर अहमद ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर पुरानी ट्रांसफार्मर को बदलवा कर नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया। मौके पर उप मुखिया अब्दुल करीम लाल, मोहम्मद राइस, मोहम्मद महफूज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद बाबूद्दीन, मोहम्मद हिफाजतुल्लाह सहित अन्य कई स्थानीय लोग मौजूद थे। गांडे के धर्मपुर गांव में गुरुवार की दोपहर अचानक एक खलिहान में आग लग गई। बताया गया कि आग लगने के वजह से गांव के सोनू मरांडी नामक किसान के खलिहान में रखा हुआ लगभग 1500 पीस बिचाली का बंडल जलकर नष्ट हो गया। हालांकि ग्रामीणों के सहयोग से कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया। बताया गया कि गुरुवार की दोपहर को अचानक से सोनू मरांडी नामक किसान के खलिहान में आग लग गई थी। आग की लपटे को देखकर घर के अन्य सदस्य हो हल्ला करने लगे। घर के सदस्यों की हो हल्ला सुनकर अन्य ग्रामीण जमा हुए और आग में पानी डालकर आग को बुझाया। इस विषय में भुक्तभोगी सोनू मरांडी ने कहा कि आग लगी से खलिहान में रखे लगभग 1500 बिचाली का बंडल जलकर नष्ट हो गया है। आग किस प्रकार लगी इसकी जानकारी किसी भी सदस्य को नहीं है। गिरिडीह नगर थाना में पदस्थापित इंस्पेक्टर RN चौधरी को DSP बनाया गया है। झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गुरुवार को इस संबंध का अधिसूचना जारी किया गया है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में झारखंड के 93 पुलिस इंस्पेक्टर को DSP रैंक में प्रोन्नति मिला है, जिसमें RN चौधरी का नाम शामिल है। बता दें कि RN चौधरी गिरिडीह जिला के कई थाना में बतौर थाना प्रभारी अपनी सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में वह गिरिडीह नगर थाना में निरीक्षक व प्रभारी के रूप में पदस्थापित है। मेगाबाद पुलिस ने अवैध कोयला लदी 2 बाइक को करमजोरा मोड़ के पास जब्त किया। मौके से पुलिस ने कोयला को 2 कारोबारियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेश करते हुए गिरिडीह जेल भेज दिया।
इसमें देवीपुर थाना क्षेत्र के कमरशाली गांव के गोविंद मंडल और बेंगाबाद गेंड्रो के प्रकाश साव शामिल है। इस सिलसिले में बेंगाबाद पुलिस ने थाना कांड संख्या 297/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। पुलिस ने बेंगाबाद मधुपुर NH पथ पर करमजोरा मोड़ के पास यह कार्रवाई किया है। पुलिस गश्ती के दौरान NH पथ पर बाइक से अवैध कोयला की ढुलाई करते बाइक सवार पर थाना प्रभारी विकास पासवान की नजर पड़ी और कोयला से भरा दोनों बाइक को जब्त कर लिया गया। बाइक सवार भाग निकलने का प्रयास कर रहा था। पुलिस जवानों ने दोनों को धर दबोच लिया। दोनों बाइक से पुलिस ने 8 क्विंटल कोयला को जब्त किया है। बता दें कि कोयला के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बाद भी कोयले की तस्कर रोकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। बेंगाबाद के पारडी बदवारा के रास्ते नियत प्रतिनिधि दर्जनों बाइक से अवैध कोयला की ढुलाई किया जाता है और चकई बिहार के बेला सरोन में संचालित डिपो में कोयला को खपाए जाने की बात बताई गई है। बिरनी प्रखंड के मखमरगो पंचायत भवन में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के बैनर तले गुरुवार को एक बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिरनी प्रखंड अध्यक्ष सुरेश कुमार दास ने किया तथा संचालन अनवर अंसारी ने किया। यहां धनबाद अध्यक्ष रहा गिरिडीह प्रभारी मनोज कुमार दास को माला गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। मानवाधिकार फाउंडेशन के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने इस संगठन को मजबूत करना है और अपने हक अधिकार के लिए काम करना है। संगठन का उद्देश्य है कि अगर कोई अधिकारी गलत तरीके से काम कर रही है तो उसे रोकना है, आम जनता को न्याय दिलाना है। मौके पर जिला महिला संगठन मंत्री आपदा खातून, जिला महिला अध्यक्ष प्रेमा देवी, महिला जिला उपाध्यक्ष रेणु देवी, प्रखंड सचिव विनोद पासवान, प्रखंड उपाध्यक्ष अताउल अंसारी, प्रखंड अध्यक्ष सुरेश दास, कोषाध्यक्ष राजेंद्र दास, प्रखंड संगठन मंत्री दितेश दास शामिल रहे। आज बिरनी प्रखंड में हमारा संगठन बना है और जिसके इसलिए हम लोग आए हैं। यहाँ संगठन आज से बने हैं और हर एक व्यक्ति के लिए हमारा संगठन तत्पर है, चाहे वो रात हो सवेर हो, जब किसी को अगर ज़रूरत हो कोई भी पीड़िता तो हमारे संघ में आएंगे और हमारे अधिकारी को उनकी मदद करेंगे। तत्पर है हमेशा के लिए, कभी भी ज़रूरत पड़े कहीं भी हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन से गलती हुआ हो या ब्लॉक से हो, कहीं से भी हो, हमारे अधिकारियों के लिए पीड़ित के लिए न्याय दिलाएंगे और मदद करने का काम करेंगे 24 घंटा। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।